नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में। जी हां, बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा समय अब आगे क्या होगा। जून से लेकर के दिसंबर 2026 को लेकर के बड़ी आशाएं थी। 2025 में किसी प्रकार से शनि की 7.5 से मुक्ति मिली। 2025 से लेकर के यदि हम अभी तक की बात करें तो शांति तो जरूर मिली है, कुछ बदलाव तो जरूर देखने को मिला, लेकिन कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। जनवरी से लेकर के लगभग जून का समय बीतते आ रहा है। 6 महीने का समय लगभग बीत गया, वर्ष का आधा समय चला गया, लेकिन कोई अभी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। क्या जून से लेकर के दिसंबर तक कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या पूरा वर्ष इसी प्रकार बीतेगा? आइए विस्तार से जानेंगे जून से लेकर के दिसंबर तक ग्रहों की क्या स्थिति कहती है, किन क्षेत्रों पर बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं जून महीने की कुंडली है और हम जानेंगे जून से लेकर के दिसंबर तक का समय हमारे लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले तो यह समझिए कि हमारे जीवन में मुख्यतः 4 बड़े ग्रहों का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। राहु, केतु, शनि और गुरु, ये 9 ग्रहों में से 4 बड़े ग्रह। इनका जब भी परिवर्तन होता है हमारे जीवन में विशेष प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। और ये जो प्रभाव होता है, यदि शुभ स्थिति में ग्रह है तो लंबे समय तक हमारे कामकाज अच्छे बनेंगे, हमें सफलताएं मिलेगी। और यदि यही 4 ग्रह में से कोई भी ग्रह यदि खराब स्थिति में है तो ये समझिए कि लंबा समय हमारा परेशानियों से बीतेगा। अब इन चारों ग्रहों का क्या प्रभाव हमारे ऊपर रहने वाला है, ये 4 ग्रह हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालने का काम करेंगे, जबकि अन्य जो ग्रह हैं वो हर महीने 15 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं और उनका जो बदलाव होता है महीने 15 दिन में ही जो बदलाव हुआ वहीं तक सीमित है। लेकिन इनका जो बदलाव होता है बहुत लंबे समय तक बदलाव माना जाता है। गुरु का बदलाव पूरे 1 वर्ष का प्रभाव देखने को मिलता है। शनि 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं तो 2.5 वर्ष तक अपना प्रभाव जो है दिखाते हैं। राहु केतु 1.5 वर्ष तक अपना प्रभाव दिखाने का काम करते हैं। तो इसीलिए ये ग्रह जो है बड़े माने जाते हैं। कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभावी राहु, केतु और शनि माने जाते हैं और इन्हीं का प्रभाव ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ये ग्रह क्या शुभ पॉजिटिव स्थिति में गोचर कर रहे हैं या निगेटिव स्थिति में है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि 2 जून 2026 को राशि परिवर्तन किए हैं और कर्क राशि में सप्तम भाव में 31 अक्टूबर 2026 तक गोचर करने वाले हैं। हालांकि ज्यादा लंबा समय नहीं है, लेकिन फिर भी जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक का जो समय है गुरु किस प्रकार के परिणाम देने का काम करेंगे और 31 अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक किस प्रकार के परिणाम देने का काम करेंगे, यहां पर हम देखेंगे। गुरु जो है अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, वो भी केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं, कारक भाव में गोचर कर रहे हैं, मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं और यहां पर पंच महापुरुष में से एक राजयोग बन रहा है, हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग। ये सबसे बड़ा राजयोग माना जाता है। इस राजयोग से बड़े बड़े काम आसानी से बन जाते हैं। धन, वैभव, कीर्ति, प्रसिद्धि, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान देने का काम जो है यह राजयोग करता है। अब देवगुरु बृहस्पति पहले देखना होगा कि किस भाव के मालिक है, क्योंकि जहां के ये मालिक होंगे, जहां पर ये देखेंगे, जहां पर ये बैठे हैं, वहां के परिणाम देने का काम करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव के मालिक है और पराक्रम भाव के मालिक है, 12th हाउस के मालिक है, विदेश की यात्राओं के मालिक है और आपके पराक्रम भाव के मालिक है। बल पराक्रम, छोटे भाई बहने, कम्युनिकेशन, छोटी यात्राएं, इनके मालिक देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके व्यापार के भाव में, पार्टनरशिप के भाव में, वैवाहिक जीवन के भाव में, विवाह के भाव में। तो इन भावों के ही परिणाम जो है आपको मिलने वाले हैं और गुरु जहां जहां पर देखेंगे वहां के भी परिणाम देंगे। सप्तम भाव व्यापार का होता है तो व्यापार से संबंधित जो भी परेशानियां चल रही थी वो दूर होंगी, व्यापार आपका बढ़िया रहेगा क्योंकि उच्च के ग्रह यहां पर विराजमान है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको पूर्ण रूप से सक्सेस
मिलने को देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। वही विवाह को लेकर के जो समस्याएं चल रही थी, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों के लिए भी यह समय सबसे बढ़िया रहने वाला है। विवाह के लिए रिश्ते भी आएंगे, वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन खराब चल रहा था, पार्टनरशिप यदि अच्छी नहीं चल रही थी, पार्टनरशिप बढ़िया रहेगी। दैनिक आय में वृद्धि करने का भी काम करेंगे। यदि कोई ऐसे कार्य में आप कार्यरत हैं जो समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, उसमें आपको पद प्रतिष्ठा भी मिलने के योग यहाँ पर बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान में वृद्धि करने का काम करेंगे, विवेक देने का काम करेंगे और नए स्तर पर जो है आपके कार्य को ले जाने का काम करेंगे। तो सप्तम भाव के फलों में वृद्धि करने का काम देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं। वैवाहिक जीवन को भी सुखमय बनाने का काम करेंगे और जिनका विवाह नहीं हुआ उन लोगों के लिए भी विवाह के लिए रिश्ते लाने का काम करेंगे, विवाह के बंधन में बंधवाने का काम करेंगे। अब 12वें भाव के मालिक हैं, तो विदेश से जुड़े हुए कामों में जो परेशानियां चल रही थी वो आप देखेंगे कि जून के अंतिम तारीखों में सब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यदि काम करते हैं तो अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अभी तो गुरु 0 डिग्री में गोचर कर रहे हैं, इस कारण से जो है अभी प्रभावी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि 15 तारीख के बाद थोड़ा प्रभावी होंगे, 20 तारीख के बाद और प्रभावी होंगे और यदि आप देखोगे 25 जून के बाद और ज़्यादा जो है प्रभावी होने वाले हैं। जैसे जैसे डेट बढ़ते जाएगी वैसे वैसे जो है गुरु के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लास्ट जुलाई से गुरु पूर्ण रूप से मजबूत हो जाएंगे, जो कि 31 अक्टूबर तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे और 100% रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो गुरु अभी थोड़ा कमजोर स्थिति में है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इनकी डिग्री बढ़ेगी वैसे वैसे आपको फल देखने को मिलेंगे। विदेश के मालिक हैं तो विदेश से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी। विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको लाभ मिलेगा। धर्म कर्म में यदि आप पैसा खर्च करना चाहते हैं तो समय बढ़िया है। तीर्थ यात्राएं करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। इनकी यदि हम बात करें तो एक राशि पराक्रम भाव में भी है। 9 नंबर धनु राशि और 12 नंबर मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। बल पराक्रम के मालिक है देवगुरु बृहस्पति, तो स्वाभाविक है कि बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने का काम करेंगे। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध जो है मजबूत बनने वाले हैं और कहीं ना कहीं कोई बड़ी डील जो है होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अब इनकी दृष्टि की यदि हम बात करें तो पंचम दृष्टि लाभ भाव में, स्वाभाविक है कि लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, आमदनी को बढ़ाएंगे और इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की आपके राशि में दृष्टि होने के कारण कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ आपकी बहुत शानदार रहने वाली है। लंबे समय से यदि कोई परेशानी चल रही थी तो वो दूर होगी। वही देखा जाए तो कुछ अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे आपको मिल सकती है। और इनकी नवम दृष्टि अपने ही घर में होने के कारण जो है कोई बड़ा काम, यदि कोई बड़ी डील यदि आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने के पूरे आसार यहाँ पर 31 अक्टूबर तक दिख रहे हैं। अब 31 अक्टूबर को यही गुरु अष्टम भाव में चले जाएंगे। अब अष्टम भाव में गुरु मिले जुले परिणाम देते हैं, ना ज्यादा खराब और ना ज्यादा अच्छे। अब मित्र के घर में यहाँ पर गोचर करेंगे तो धन के लिए सबसे अच्छी स्थिति रहेगी, मतलब धन के बड़े योग यहाँ पर बनेगी। अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों से भी बड़ा लाभ जो है देखने को मिलेगा, या फिर अन्य क्षेत्रों से, विदेश से बड़ा लाभ आपको अचानक मिल सकता है। पॉलिसी कोई पक सकती है या अन्य क्षेत्रों से भी जो है बड़े लाभ देने का काम गुरु करते हैं। यदि आपका कोई पैसा फंस गया था, नहीं मिल रहा था, रिकवरी करवाने का काम करेंगे। पिछले रुके हुए जो आपके काम थे वो आपके काम बनने वाले हैं। तो यहाँ पर जब गुरु 31 अक्टूबर को आएंगे तो दिसंबर तक जो है पुरानी चीजों को जो है कहीं ना कहीं पुनः जो है उखाड़ने का काम करेंगे और उनको बेहतर करने का काम करेंगे। अब यहाँ पर गुरु बैठेंगे तो 5वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी विदेश भाव में, अपने ही घर में। तो विदेश से जुड़े हुए कार्य आपके बनेंगे, विदेश की यात्राओं से लाभ होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ होगा। और इनकी सप्तम दृष्टि धन भाव में, तो धन के लिए जो समस्याएं चल रही थी वो दूर होंगी, आर्थिक स्रोत पैदा होंगे, आमदनी आपकी बढ़ेगी, स्थायी संपत्ति में वृद्धि होगी। और नवम दृष्टि चौथे भाव में होने के कारण भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से जुड़े हुए लाभ आपको देखने को मिलने वाले हैं 31 अक्टूबर 2026 से लेकर के दिसंबर 2026 तक। गुरु दोनों ही जगह अच्छे हैं, लेकिन यहां पर गुरु सबसे अच्छे हैं। मतलब 31 अक्टूबर तक का जो समय है ये सबसे अच्छा समय रहने वाला है और इस समय का फायदा आपको उठाना चाहिए।
अब गुरु जो है ये तो आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन शनि की यदि हम बात करें तो शनि जो है 29 मार्च 2025 से आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और यहां पर रहने वाले हैं 3 जून 2027 तक। उसके बाद आ जाएंगे मेष राशि में चौथे भाव में, तो आपके ऊपर ढैया लग जाएगी। अभी 7.5 समाप्त हुई है और 2.5 साल के बाद पूरा जो है ढैया लगने वाली है। तो अब शनि को लगभग जो है 1 साल का जो समय बचा हुआ है ये कैसा रहने वाला है, क्योंकि शनि ने अभी कोई खास बड़ा बदलाव तो नहीं दिखाया। हालांकि शांति जरूर है, कुछ बदलाव जरूर छोटे मोटे हुए हैं, लेकिन कोई बड़ा ऐसा बदलाव जो नहीं हुआ। क्या इस टाइम पे बदलाव देखने को मिलेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल बदलाव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि शनि आपके लगन के मालिक है, लग्नेश है और धन के मालिक हैं, पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि जो है शनि के ऊपर पड़ रही है, शनि गुरु के घर में बैठे हैं। तो अब गुरु जिस प्रकार का आदेश करेंगे शनि को, उसी प्रकार से शनि अब काम करने वाले हैं 31 अक्टूबर 2026 तक। शनि के घर में गोचर कर रहे हैं और शनि अब अपने घर को देख रहे हैं। शनि के ऊपर जो है गुरु का पूरा कंट्रोल है। अब गुरु को, शनि को गुरु के अनुसार काम करना पड़ेगा और गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है, जीव का कल्याण चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि गुरु जब शुभ चाहते हैं तो शनि को भी शुभ परिणाम देने का काम करना पड़ेगा। अब शनि भी आप देखेंगे कि जून से लेकर के दिसंबर तक यदि ग्रहों की इनके बल की यदि स्थिति को जांचें तो युवा अवस्था में रहेंगे, 100% रिजल्ट देने का काम करेंगे। ये 20 डिग्री तक गोचर करेंगे शनि अभी। इसके बाद जो है 27 जुलाई को जब ये वक्री हो जाएंगे तो 20 डिग्री से रिवर्स आएंगे, तो 13 डिग्री तक जो है ये रिवर्स आएंगे। रिवर्स आने के बाद पुनः जो है ये मार्गी हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये युवा अवस्था में जो है वक्री होंगे, मार्गी होंगे, मजबूत स्थिति में गोचर करने वाले हैं। इस कारण से 100% रिजल्ट देने का काम अब शनि करने वाले हैं और गुरु के अनुसार अब काम करना पड़ेगा। अभी तक जो विलंब हो रहा था, जो डिले हो रहा था, जो आलस्य आ रही थी, काम करने का मन नहीं हो रहा था, 2 दिन के काम को 10 दिन लग जा रहे थे, अब वो स्थिति बदल जाएगी। अब जोश भी रहेगा, जुनून भी रहेगा, काम के प्रति वफादार भी बनोगे। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है कि अब जो है शनि पॉजिटिव स्थिति में रहेंगे, गुरु का बल इनको मिलेगा और गुरु का पॉजिटिव बल शनि के पास होने के कारण इनकी गति बढ़ेगी। अभी ये वक्री होंगे तो जो अभी 1 महीने में 1 डिग्री गोचर करते हैं, अभी 2 डिग्री और 3 डिग्री गोचर करेंगे 1 महीने में, तो इनकी गति भी बढ़ेगी और गति भी बढ़ने के साथ साथ फल देने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो स्वाभाविक है कि हेल्थ आपका बहुत शानदार रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और धन से जुड़ी हुई समस्याओं को भी दूर करने का काम जो है शनिदेव करने वाले हैं। शनि जिस स्थान के मालिक होते हैं, जिस स्थान पर विराजमान होते हैं, उस स्थान के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। स्वाभाविक है, लगन के मालिक है, हेल्थ अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। धन के मालिक है, धन में वृद्धि करेंगे, स्थायी संपत्ति में वृद्धि और कुटुंब परिवार में भी स्थिति को बेहतर बनाने का काम शनि करेंगे। लेकिन शनि जो अभी परेशानियां उत्पन्न कर रहे थे संतान को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के, फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही थी, अब शुभ स्थिति में शनि होंगे तो दृष्टि का भी कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो शिक्षा, संतान, लव लाइफ, फाइनेंशियल स्थिति में सुधार होगा। शनि की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में पड़ रही थी, जो कि भाग्य में रुकावट पैदा करने का काम कर रही थी, लेकिन अब भी जो है शनि की दृष्टि भाग्य भाव में पड़ेगी, लेकिन अब शुभ दृष्टि मानी जाएगी, क्योंकि शुभ ग्रह के साथ जो है इनका संबंध रहने वाला है, तो स्थिति जो है बेहतर बनेगी। गुरु के शुभ प्रभाव में जो है शनि आएंगे तो कहीं ना कहीं शुभता में वृद्धि देखने को मिलेगी, तो भाग्य का साथ भी मिलेगा और विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी लाभ देने का काम शनि करेंगे। तो शनि आपके लिए समझिए कि दिसंबर तक बड़े पॉजिटिव रहने वाले हैं। हालांकि जिन लोगों की कुंडली में शनि खराब स्थिति में है, उन लोगों की स्थिति जुलाई 27 तारीख से जो है बढ़ जाएगी, परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। शनि का उपाय भी करें, पीपल की पूजा करें, जल चढ़ाएं, काली तिल मिश्रित जल पीपल के पेड़ में चढ़ाएं, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या शनि के मंत्र का जप करें, जिससे शनि अच्छी परिणाम देने का काम करे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। राहु पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु जब अष्टम भाव में आएंगे तो राहु पर जो है पूर्ण दृष्टि रहेगी गुरु की। इससे जो है राहु को गुरु के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। और राहु केतु तो वैसे भी जिस ग्रह के साथ बैठते हैं
उसी के अनुसार फल देने का काम करते हैं। तो गुरु धन के कारक है, गुरु की दृष्टि राहु के पास पड़ेगी तो ये समझिए कि धन की तिजोरी खुलेगी और धन के स्रोत पैदा होंगे, आर्थिक संपत्ति बढ़ेगी, आर्थिक आमदनी आपकी बढ़ने वाली है। लेकिन वाणी पर आपको ध्यान रखना होगा, कटु वाणी का प्रयोग यदि आप करोगे तो शत्रु भी पैदा होंगे। तो इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कुटुंब परिवार में सामंजस्य बना करके चलना है, क्योंकि यहां पर थोड़ा ऊपर नीचे वाली स्थिति है, कहीं ना कहीं संबंध खराब होने के योग यहां पर बनते हैं। तो वाणी पर आपको ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान विशेष तौर पर रखें। अब राहु धन भाव में बैठे हैं, इनकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 छठे भाव में रोग, ऋण और शत्रुओं को समन करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। जिन लोगों की नौकरी में पॉलिटिक्स चल रही थी या नौकरी छूट गई थी या नौकरी नहीं लग रही थी, उन लोगों के लिए भी यह समय बहुत शानदार रहने वाला है। नई नौकरी का योग बनेगा और शत्रु यदि कुछ परेशान कर रहे थे तो परास्त होंगे। अष्टम भाव में राहु की दृष्टि होने के कारण अकस्मात धन की प्राप्ति हो जाना, रिसर्च क्षेत्रों से कहीं ना कहीं कुछ उपलब्धि प्राप्त होना, ज्योतिष, तंत्र विद्या, समाज सेवा में रुचि बढ़ जाना, ऐसी भी स्थिति देखने को मिलेगी। कैरियर के भाव में राहु की नवम दृष्टि होने के कारण कैरियर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है नौकरी में प्रमोशन मिल जाए, हो सकता है नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी ज्वाइन करे तो स्थिति वहां पर और बेहतर हो। तो कहीं ना कहीं राहु नौकरी पर भी एक अच्छा प्रभाव डालने का काम करेगा। केतु की बात करें तो केतु अकस्मात लाभ देने का काम करते हैं, धन लाभ देने का काम भी करेंगे और इनकी पांचवी दृष्टि विदेश भाव में होने के कारण विदेश से जुड़े हुए लाभ भी देखने को मिलेंगे। धन भाव में इनकी सप्तम दृष्टि से धन लाभ और नवम दृष्टि इनकी जो है चतुर्थ भाव में होने के कारण भूमि भवन प्रॉपर्टी में भी अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। मकर राशि वालों के लिए चारों ग्रहों की जो स्थिति है ये पॉजिटिव रहने वाली है। यदि आपकी कुंडली में भी इसी प्रकार ग्रहों की स्थिति है, योग कारक ग्रह है गुरु राहु, तो ये समझिए कि बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है। यही गुरु और शनि यदि मारक स्थिति में हो तो ये समझिए कि कुछ परेशानियां जरूर उत्पन्न होंगी, उनका उपाय जरूर ढूंढ ले। कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप सटीक उपाय के माध्यम से अपने ग्रहों को बेहतर करके और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।